हैंड, अगर आपने एटलीस्ट अपने स्कूल में 10 साल इंग्लिश सीखी है, अब अपने हाथ ना ऊपर ही रखना अगर आप एक रूम में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो जहाँ पर सारे के सारे स्ट्रेंजर्स अवेलेबल हो। वैसे अब ज्यादातर हाथ नीचे आने लगे होंगे ना, बट सच बात पता है क्या है, इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, फॉल्ट सिस्टम का है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि वो बात आपको पता चले, क्योंकि आने वाले 12 मिनट में जो मैं बताने वाली हूँ वो आपने समझ लिया तो ये आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको कभी इंग्लिश सिखाई नहीं गई, आपको तो बस इंग्लिश के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। और इन दोनों में बहुत अंतर है, इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश को जानने में। तो इस वीडियो में आज हम आगे जानेंगे कि इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी आप इंग्लिश में बेहतर क्यों नहीं कर पाते हो। और हाँ, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती सिस्टम की है जिस एनवायरमेंट में आप रहे हो। मैं आपको बताऊंगी वो प्रैक्टिकल शिफ्ट्स जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और 3 से 4 हफ्तों के अंदर अपने अंदर एक बड़ा बदलाव देख पाते हैं। So guys, stay with me till the end of this video, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, कहाँ पर आपको सही स्टेप लेना है, और इंग्लिश को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लिखी, अ क्लासरूम ऑफ पीपल्स, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट। सिंपल शब्दों में कुछ ऐसे लोग जो देखने में तो इंडियंस लगे लेकिन सोच से, लैंग्वेज से और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट में पूरे तरीके से ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को फ्लुएंट स्पीकर्स नहीं चाहिए थे, उनको तो चाहिए थे क्लर्क्स, ट्रांसलेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स को आसानी से पढ़ सके और समझ सके, और साथ ही साथ ब्रिटिश रूलर्स और इंडियंस के बीच में ब्रिज बन सके। बट अब 2026 की कहानी देखते हैं। अगर देखा जाए तो आपने स्कूल में क्या सीखा? टेंसेस, मॉडल्स, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग। देखा जाए तो आपने भी वही डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें ही सीखी, और वो भी किस लिए? एग्जाम्स में मार्क्स आ जाए इसके लिए। स्कूल में आपको एक भी दिन रियल लाइफ कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज नहीं कराई गई। रियल लाइफ में जो आपको इंग्लिश बोलनी है उसके बारे में आपको कभी नहीं सिखाया गया। आपने रीडिंग सीखी पैसेजेस के थ्रू, आपने राइटिंग सीखी आर्टिकल राइटिंग के थ्रू, आपने लिटरेचर सीखा, लेकिन डेली लाइफ इंग्लिश तो हर जगह ही मिसिंग थी ना। वो इंग्लिश जो आपको बोलनी है, जो आपको फ्लुएंट बनाएगी, जो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाएगी, वो कभी नहीं सिखाया गया। सिर्फ सिखाया गया वो चीजें जो एग्जाम में काम आए और आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिला सके। थिंक अबाउट इट, 14 साल में कितनी बार आपको क्लास में इंग्लिश में बोलने के लिए मौका दिया गया था? मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आप चैप्टर्स को रीड करते हो या फिर पोम्स को रीड करते हो, रीडिंग नहीं, मैं बात कर रही हूँ रियल लाइफ कम्युनिकेशन की। वो आपसे कितनी बार क्लासरूम में करवाया गया? ऑलमोस्ट नेवर। मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश में सोचकर खुद से सेंटेंसेस बनाकर सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने की। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, एक बार भी नहीं, क्योंकि टीचर्स ने आपको इंग्लिश जो पढ़ाई ना वो सिलेबस खत्म कराने के लिए पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई। लेकिन अगर आप क्लास में डेली लाइफ इंग्लिश बोलते भी तो उससे आपके एग्जाम में मार्क्स थोड़ी आते। एग्जाम तो आर्टिकल राइटिंग करके मिलने वाले थे, तो इसलिए टीचर ने भी उन्हीं चीजों पे फोकस किया। इसी वजह से आपके ब्रेन ने इंग्लिश को हमेशा से सिर्फ एक सब्जेक्ट ही समझा, ना कि एक रियल लाइफ लैंग्वेज के तौर पर जिसको बोलकर प्रैक्टिस करके सीखा जाए। बल्कि आपने एक सब्जेक्ट समझ के सिर्फ इसको रटा, सिर्फ सीखा, सिर्फ चीजों को याद किया, जिस वजह से किताबों तक तो चीजें रह गई, नोटबुक्स तक तो आपकी सारी चीजें रह गई, लेकिन जब रियल लाइफ में बोलने की बात आई तो वहाँ पर आप हमेशा जीरो रहे। और यही बात 14 साल में स्कूल ने आपको कभी नहीं बताई, और स्कूल चाहता भी नहीं है कि आपको ये बात पता चले। और अक्सर तो हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल सिस्टम भी इतने अवेयर नहीं है कि इस प्रॉब्लम को समझकर इंडिविजुअली कुछ चेंजेस लेकर आए। और इन सारी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ता है हम जैसे लोगों को, जो 14 साल स्कूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जाते हैं, पेरेंट्स पैसा खर्च करके हमें बड़े स्कूलों में भी भेजते हैं, लेकिन सिस्टम का क्या? चाहे महंगा स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सिस्टम हर जगह सेम ही चलता है। और इन सब का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है कि हम जीवन भर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की स्ट्रगल में रह जाते हैं। और जब बात आती है इंटरव्यूज में जाने की, अपने आप को प्रेजेंट करने की, हम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं। और एक ऐसी स्किल जो बहुत आसान है उसको कभी सीख ही नहीं पाते। मैं पिछले 8 सालों से वर्ड इंग्लिश अकेडमी के साथ जुड़कर स्टूडेंट्स को इंग्लिश में इम्प्रूव कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स में मैंने ये सेम पैटर्न नोटिस किया। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएटेड हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या खुद टीचर्स ही क्यों ना हो,
वो बिना फ्रीज हुए लगातार इंग्लिश में बोल ही नहीं पाते। अगर शुरुआती दिनों में जब मैंने उनको बोला कि आपको किसी एक मुद्दे के ऊपर इंग्लिश में बोलना है, तो वो एक सेंटेंस तो बना पाते हैं, लेकिन एक सेंटेंस से दूसरे पे पहुंचते पहुंचते वो फॉर श्योर बीच में अटक ही जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, डाउट करने लगते हैं, फिलर्स यूज करने लगते हैं। एंड नाउ हियर कम समथिंग वेरी शॉकिंग जो आप सबको सुनना चाहिए। अगर मैं इन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को पिक करूं और आने वाले 4 से 5 हफ्तों में उन्हें यही कुछ 4 से 5 स्पोकन एक्टिविटीज में रेगुलरली इन्वॉल्व करूं, बिना कोई ग्रामर पढ़ाए, बिना कोई वोकैबुलरी की लिस्ट दिए, तो इन प्रैक्टिसेस से जो रिजल्ट आएगा वो वाकई अनबिलीवेबल होगा। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, लिस्ट से ज्यादा जरूरी होता है एनवायरनमेंट। बट वो सारी प्रैक्टिसेस बताने से पहले मैं आपको एक ये बात बताती हूँ कि जिन लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया वो कैसे अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव कर पाए। एक सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको सारे रूल्स पता होते हैं, और दूसरी जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उन रूल्स का यूज करके आपके थॉट्स को डिलीवर करना शुरू कर देता है, फिर चाहे वो किसी सवाल का जवाब देना हो या फिर किसी भी सिचुएशन में कोई रिस्पॉन्स देना हो। इस एबिलिटी को लैंग्वेज साइंटिस्ट्स ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। और कैसे इस ऑटोमेटिसिटी को डेवलप किया जा सकता है? कुछ इन 3 प्रैक्टिसेस से। तो सबसे पहली चीज, स्पीक बिफोर फीलिंग रेडी। तो अभी होता क्या है ना, ज्यादातर लोगों के साथ जब भी वो बोलना शुरू करते हैं तो पहले अपने ब्रेन में एक पूरी पिक्चर क्रिएट करते हैं, ग्रामर सोचते हैं, वोकैबुलरी सोचते हैं, स्ट्रक्चर में लगाते हैं, फिर सही गलत में उसको तोलते हैं, और जब तक बोलने की बात आती है तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। अब बोलने से पहले आपको दिमाग में कुछ नहीं सोचना है कि क्या ग्रामर है, क्या वोकैबुलरी है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्या गलत है, क्या सही है, किसी भी तराजू में नहीं तोलना है। आपको सिंपली जो इमोशन मन में है उसको डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना शुरू करना है, ना कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं, वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी दिमाग में सोचने में लगा देते हैं कि जब तक बोलने की बात आती है तब तक क्या तो ऑलरेडी ड्रेन्ड फील करते हैं, अपने आप को पीछे देखते हैं, या फिर टाइम जा चुका होता है, जिस वजह से वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं ब्रेन की ऑटोमेटिसिटी में, क्योंकि ब्रेन को उन्होंने अपने आप काम करने का मौका ही नहीं दिया। वो हर बार ब्रेन को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेंटेंस, ग्रामर, स्ट्रक्चर, वो ब्रेन को खुद से नहीं सोचने दे रहे हैं। लेकिन आपको इस प्रैक्टिस के जरिए यही करना है, ब्रेन को खुद से इमोशन देके बोलने की कोशिश करवानी है, और इस तरीके से आप डेवलप कर पाओगे ऑटोमेटिसिटी। और इसी तरीके से धीरे धीरे आपका ब्रेन प्रैक्टिस में आएगा। शुरुआत में हो सकता है गलतियां करेगा, ग्रामर मिस्टेक्स करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हो सकता है कभी कभी आपको एम्बैरेसिंग भी फील हो जाए, लेकिन वो जरूरी है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आज बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है लेकिन पास्ट में कभी उन्होंने गलती ना करी हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने पहले ही दिन बिल्कुल करेक्ट बोलना शुरू किया था। मैंने भी जब इंग्लिश सीखना शुरू किया था तो ऐसे ही गलतियां करके सीखना शुरू किया था, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दी थी कि मुझे ट्रांसलेट नहीं करना है, ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे सिंपली अपने इमोशन को समझना है और उसको वर्ड्स में पिरोकर सीधा सामने वाले के सामने बात रख देनी है। यही चीज आपको भी फॉलो करनी है। वर्ड्स को जोड़ो, आगे पीछे जोड़ दो, गलत सेंटेंस बना दो, लेकिन वही। सेकंड, नरेट योर सराउंडिंग। अब आप अपने पूरे दिन में कितनी सारी जगहों पर जाते हो, कितने सारे लोगों से भी मिलते हो, ऑफिस जाते हो, मार्केट जाते हो, बस में ट्रैवल करते हो, मेट्रो में ट्रैवल करते हो, दोस्तों के साथ होते हो, परिवार के साथ होते हो, कितनी सारी सिचुएशंस होती है ना। तो बस आप जहां पर मौजूद हो, आपकी आंखों को जो भी चीजें नजर आती हैं उनको देखो और इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। ज्यादा नहीं सोचना है ग्रामर क्या होगी, सेंटेंस क्या होगा, सिंपली जो आंखों को नजर आता है उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। जैसे कि आई एम सिटिंग, आई एम वॉचिंग योर वीडियो मैम, आई एम लर्निंग अबाउट माई हैबिट्स, आई नो व्हाट शुड आई डू, देयर इज अ मार्केट, इन द मार्केट देयर आर मेनी पीपल, आई एम इन द ऑफिस, आई एम सिटिंग ऑन माई टेबल। इस तरीके से और इसी तरीके से आपका ब्रेन जो है वो देख देख कर बोलने की हैबिट को डेवलप करेगा, न कि शुरुआत में ग्रामर पे फोकस करेगा, वोकैबुलरीज पे फोकस करेगा। बस आंखों को जो कंटेंट नजर आता है वो उसको बोलना शुरू कर देगा। और यही दूसरा तरीका होता है ऑटोमेटिसिटी को डेवलप करने का, जहाँ पे आप अपने ब्रेन को ज्यादा समय नहीं दे रहे हो, बस ऑन द पॉइंट आप अपने ब्रेन से उम्मीद कर रहे हो कि वो बोले, सेंटेंसेस फ्रेम करे। और यही चीज जब लंबे समय तक होती है तो एक समय के बाद आपके ब्रेन को प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है चीजों को देखकर बोलने की, और इसी तरीके से फ्लुएंसी डेवलप होती है, ना कि अटक अटक कर सोच सोच कर बोलने की हैबिट। नाउ थर्ड, 3 सेकंड रूल। ये हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है। हाँ, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जब भी कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप अपने ब्रेन को सिर्फ 3 सेकंड्स दोगे।
3 सेकंड से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं, और 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको इंग्लिश में बोलना होगा या तो जवाब देना होगा। आपको ये चैलेंज लेना होगा कि मैं 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही आपने 3 सेकंड से ज्यादा का समय लिया तो ब्रेन आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने लगेगा, ग्रामर के लिए, वोकैबुलरी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, गलत सही के बीच में। तो करना क्या है, सिंपली 3 सेकंड के अंदर अंदर जो दिमाग में पहला शब्द आया बस उसको बोल दो। गलती पता चल जाएगी, बोलोगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। स्कूल्स में हम सबको सिखाया गया ना कि वेट करो, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तब तक वेट करो, तब तक स्टेप मत लो, और वही वेट आज आपको ये वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है। पर आपको पता है, फ्लुएंट स्पीकर्स और सक्सेसफुल स्पीकर्स वही होते हैं जो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को डिलीवर करने पे फोकस करते हैं, ना कि सही गलत में, इंप्रेशन जमाने पे, नए वर्ड्स यूज करने पे। उनका बस एक ही गोल होता है, अपनी बातों को क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाना, ताकि वो आपकी बात को समझ सके जो आप कहना चाहते हैं। बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, और वो सारी गलतियां भी आज नजर आ रही होंगी जो स्कूल में आपने करी, या कह लो स्कूल सिस्टम ने आपके साथ करी। लेकिन ट्रस्ट यू, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और आपको खुद भी ये सारी चीजें सुन के जरूर रियलाइज हुआ होगा कि ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं और आपको इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेगी। और ये सवाल भी जरूर आया होगा कि हमारे स्कूल में ये सारी चीजें हमें कभी नहीं कराएगी। आई वुड से यस, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आपको जरूरत होती है एक सही प्रैक्टिस की, एक सही मेथड की, जिसको फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सको और अपनी जुबान को फ्लुएंट बना सके। और यही सारी चीजें तो हमारे स्कूल ने कभी हमें सिखाई नहीं, और ना आज भी सिखाई जाती है, और मुझे उम्मीद है आगे भी नहीं सिखाई जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी इंग्लिश को बिना किसी हसल के, सही प्रैक्टिसेस के थ्रू, सही गाइडेंस के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम ऐसे ही मेथड्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, जहाँ पर हम रेगुलरली उनको स्पोकन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस, एक्सटेम्पोज, रोल प्ले, Q&A सेशंस, जहाँ पर आप रेगुलरली आते हो, कम्युनिकेट करते हो। आपके साथ एक ट्रेनर होते हैं जो आपको रेगुलरली गाइड करते हैं, आपकी गलतियों पर आपको करेक्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जहाँ पर आके रेगुलरली परफॉर्म करके आप धीरे धीरे अपने मन से इंग्लिश बोलने का डर भी निकाल पाते और अपने आप को बेहतर इंप्रूव होता हुआ देख पाते। आज तक अकेडमी ने कई सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव किया है, जहाँ पर जब उन्होंने मैं ज्वाइन किया था दे वर वेरी बेसिक, उन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता था, लेकिन आज वही सबसे कॉन्फिडेंट स्पीकर्स हैं। वही बच्चे जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया वो आज अपने स्कूल के बेस्ट स्पीकर्स हैं, और वही लोग जिनके इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे थे आज वो एक बहुत अच्छी कंपनीज में वर्किंग है और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी विजिबल होगा, वहाँ पर कॉल करें, हमें रीच आउट करें और क्लासेस ज्वाइन करें। और हाँ, ये 3 प्रैक्टिसेस फॉलो जरूर करना, क्योंकि स्कूल ने तो कभी काम नहीं किया, लेकिन हमें तो करना है। स्कूल ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारे जीवन के प्रति तो बनती है, तो हमें उसका पूरा भार लेना होगा। सो कीप इट अप, डू इट, बरी इज विद यू।